नमस्कार दोस्तों। आज जो है बिहार इलेक्शन 2025 पे चर्चा करेंगे। इसमें जो है बीजेपी को काफी बढ़त के साथ जो है जीत हासिल हुई है। सबसे पहले जो है जीते हुए सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, और हारे हुए उम्मीदवारों के लिए हमारे से संवेदनशीलता जो है उनके साथ है। हारे हुए उम्मीदवार ये अपना ना सोचें कि हम हार गए। तो हारना और जीतना जो है ये सिक्का के दो पहलू हैं, कभी किसी के कभी किसी के। लेकिन आज हम बात करेंगे ना राजनीतिक तौर तरीके जिसके तहत जो है बीजेपी ने और जदयू ने कैसे जो है अपनी अपनी सीटें हासिल की। सबसे पहले जो है बीजेपी प्लान कैसे बनाती है, पहले इस सेक्रेट को समझिए। बाकी पार्टियां जो है ना सच्चाई दिखाने में, प्रचार करने में और दरवाजे तक घूमने में व्यस्त रहती, लेकिन एक सोची समझी चाल और राजनीतिक फील्ड कैसे तैयार करते हैं यह दूसरे पार्टियों को देखकर पता चलता है। जानते हैं कैसे? तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, वोटर लिस्ट में चेंजिंग किया। वोटर लिस्ट में चेंजिंग के बाद महिलाओं को जो है, क्योंकि आप लोग को पता है बिहार में महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं और वो बहुत संवेदनशील होती है। इन 10 सालों में जो है महिलाओं को कोई रोजगार नहीं दिया गया था, लेकिन चुनाव आते आते महिलाओं को रोजगार के नाम पे 10-10 हजार रुपये बांटे गए। इतना से भी मन नहीं भरा, तब जो है बिहार चुनाव के लिए 7 या 10 जो है आईएएस ऑफिसर बिहार में बुलाए जाते हैं। क्या किसी अदर स्टेट के आईएएस ऑफिसर काबिल नहीं थे? इन सब चीजों पर जो है अन्य पार्टियां जो है ध्यान न दी, जिसके कारण जो है इतनी बुरी ढंग से जो है अन्य पार्टियों की हार। इन सब चीजों पे यदि पहले ही ध्यान दिया गया रहता, जैसे कि 10 आईएएस ऑफिसर या 8 या 7 जो गुजरात से बिहार में आए, क्या अन्य स्टेट से आ सकते थे या नहीं? उसके बाद 10-10 हजार महिलाओं ने जो रुपया प्राप्त किया और वोट किया। सबसे से पहले मैं उन माताओं को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि आप लोगों ने 5 सालों के लिए अपने पति और अपने बच्चों से दूर रहने का प्रबंध कर लिया, क्योंकि जो सरकार रोजगार अभी तक न दे पाई वो आगे भी नहीं देगी। खैर, रोजगार की बात आई तो एक नाम याद आता है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। ये आदमी बिहार बदलने चला था और लगभग बिहार की यात्रा किया था, घर घर जाकर बताया। और सबसे बुरा जो है ना इस चीज पे लग रहा है कि इस आदमी को जो है एक भी सीट बिहार में नहीं दिया। यकीन मानिए, अब आपके लिए लड़ने के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए कोई नहीं आएगा। बीजेपी ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, लेकिन बदलाव जरूरी होता है और बदलाव जो है संसार का नियम होता है। एक और हमारे जो विपक्षी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो आदमी इसलिए केवल बदनाम है क्योंकि उसके पिताजी के शासनकाल में एक वर्ड का प्रयोग किया गया था जो 1995 या 98 के दौरान जो है किया गया था, और वह था जंगल राज। यदि आप गूगल करते हैं तो गूगल के आंकड़े निकाल सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं किसके शासनकाल में कितनी क्या घटनाएं घटित हुई। फिर भी हम लोग जो भी किए, इसका भुगतना 1 साल 1 दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं है, यह पूरे 5 साल तक, यानी कि 2030 ईस्वी तक जिन जिन व्यक्ति को हम चुने हैं वही हमारे प्रतिनिधि बनेंगे और वही हमारे क्षेत्रों के कार्य करेंगे। खैर, इन सब बातों से क्या लगा है, सबसे बुरा जो है मुझे प्रशांत किशोर के लिए लग रहा है कि जो आदमी बिहार बदलने चला था, बिहार में बदलाव लाने के लिए वो आदमी पैदल चला था, आज उसको एक भी सीट नसीब नहीं। अब आगे जो है उम्मीद ना करें कि कोई बिहार बदलाव के लिए आएगा, कोई बिहार में शिक्षा के लिए आवाज उठाएगा और कोई बिहार में रोजगार की बात करेगा। आगामी दिनों में देखते हैं ये हमारी सरकार जो है क्या क्या करती है। एक चीज तो हम बताना भूल ही गए, उस चुनावी बिगुल में बिजली बिल माफ भी हुआ था। खैर, इन सब जो है ना तरीकों से जो है राजनीतिक फील्ड तैयार की गई थी कि जीत जो है आसानी से हो, जबकि अन्य पार्टियों ने इस चीज पर गौर ही नहीं किया और इसी की वजह से जो है इतनी बुरी ढंग से जो है हार हुई। और जो लोग ईवीएम के सपोर्ट में रहते हैं ना, ईवीएम कभी हैक नहीं हो सकता, उन लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आप एक मोबाइल लेते हैं ना, उसका ईएमआई यदि समय से नहीं भरते हैं तो वह मोबाइल भी
कई ऐप उड़ा देती है और वह मोबाइल चलना बंद हो जाती है। तो इन भ्रम में न रहें, ईवीएम है ना हो सकती है। खैर जैसी भी हो, इतना सीट जो है कोई भी चोरी करके नहीं ला सकता। कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने इस चीज को और इस सरकार को चुनी है। मैं उम्मीद करूंगा और इस सरकार से गुजारिश करूंगा कि बिहार के प्रति भी आप थोड़ा नजर रखें और बिहार में विकास करें, क्योंकि अब मन उब गया है आरवा से उसना चावल खाते खाते। यह मोदी जी का बयान था, क्योंकि आरवा चावल की बात जो है मोदी जी के कानों तक पहुंच जाती है, लेकिन बिहार के युवाओं की स्थिति जो है मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंचती है। पता नहीं और पहुंचाने के लिए कौन आएगा और कौन पवन दूत बन के आएगा। ठीक है, तो आगे जो है गुजारिश करेंगे कि ये आरवा चावल, उसना चावल, दाल, चीनी ये सब देने के बजाय जो है आप इतना कर दें कि बिहार के युवा रोजगार ले ले और वह अपना मैनेजमेंट खुद कर ले, खरीदना ना पड़े। ठीक है, और फ्री में देने की कोई आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि यह केवल वे व्यक्ति लाभान्वित होते हैं जिनकी दिनचर्या स्थिति सही नहीं होती है। बाकी जो है आगे चुनाव की चर्चा जो है हम करते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।